Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर है। उसी के नाम से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे उठते हैं। परमेश्वर महान शक्तिशाली प्रभावी परमेश्वर है। उसके समान कौन है कि वो अपना प्रमाण दिखाए। यीशु नासरी के नाम से सबको खैरियत से सलाम पहुंचे। अजीजों, उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे सलामत हो। यीशु नासरी का रसूल पेतरुस क्या कहता है? वो कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अगर वो पीछे जाए तो मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। मेरा धर्मी जन रास्तबाज लोग के जीवन के बारे में वो कहता है, विश्वास के अनुसार जीना है, यीशु के साथ जीना है, यीशु के साथ चलना है, यीशु के साथ सही रीति से रिश्ता स्थापित करना है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर की महिमा हो, मान महिमा और सम्मान उसी को ही पहुंचे, क्योंकि सारा जलाल उसका ही है। हम कौन है कि परमेश्वर हमारी सुधि लेता है? लेकिन परमेश्वर ने दूतों से मामूली मतलब 0.1 हमें कम कर दिया है। यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूं कि खुदावन अपने लोगों की रखवाली तू ही कर, क्योंकि उत्तम रखवाला तू है। हम क्या रखवाली कर सकते हैं और हमारे हाथ में क्या है? अजीज खुदा के लोग, परमेश्वर की शुक्र करता हूं कि गए हफ्ते खुदा ने मुझे संभाला, आज आपके बीच में मुझे खड़ा किया है। मैं पूरी हफ्ता तलासरी गुजरात में था। प्रभु के लोगों, वहां एक हादसा हो गया। एक ढट्टा कट्टा आदमी 3 दिन के अंदर उसकी एक आंख निकल गई। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन में। डॉक्टर के पास जैसे वो चला गया, डॉक्टर ने उसको कहा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। प्रभु के लोगों, सुबह में उठने से पहले लोग आए और मुझे बताया कि ऐसे से आदमी आया है। प्रभु के लोगों, एक घटना सुनकर मैं हैरान हो गया। देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अहंकार ना करे, घमंड ना करे और अपनी शक्ति का सहारा ना ले। अगर खुदावन करे, हम कर सकते हैं। इसीलिए प्रभु के लोगों, मैं हमेशा कहता हूं, जैसे मैंने उसको देखा, प्रभु के लोगों, मुझे बहुत बुरा लगा। 3 दिन में किसी की एक आंख निकलती है। ये जो हुआ है बहुत खतरनाक हुआ है। 2 बार मैंने उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की। मैंने खुदा से दरख्वास्त की, प्रभु हम कैसे बोल सकते हैं? अंधे देखते, लंगड़े चलते हैं। आज ये तो देखने वाला था, जिसके आंखों में रोशनी थी, उसकी रोशनी कौन कैसे निकाल दी? प्रभु की स्तुति हो। मैं प्रार्थना करके उसको यीशु नासरी के हाथ में छोड़कर आया हूं। प्रभु के लोगों, विश्वास में रहना, आगे बढ़ना, ये अब शेष भाग है। खाना पीना स्वर्ग का राज्य नहीं है। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही। दुनिया की बादशाही किस तरह आएगी? दुनिया की बादशाही के लिए खुदा ने तुम्हें और मुझे बुलाया है। प्रभु के लोगों,
परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करता हूं कि आने वाले दिनों में जो होने वाला सिलसिला है उसमें बहुत हानि होने वाली है और लोगों के लिए परेशानी के दिन आने वाले हैं। ये तो बीमारी के बाद छोड़ दो, जो परसिक्यूशन पीरियड आने वाला है, विश्वासु लोगों के लिए बहुत परिश्रम करना है। विश्वासु लोगों के खिलाफ जो होने वाला है, ये बीमारी की बात नहीं बोलता मैं, खुदा के लोगों, गए दिनों में 500 चर्च तोड़े, राजस्थान यूपी में जो प्रॉब्लम हुआ है। अजीजों, आप कहेंगे, आप जो बोलते, अजीज खुदा के लोगों, चाहे आज भी मुझे कोई भी मौत के घाट उतार दे, हरकत नहीं, लेकिन जो खुदा के कलाम से बोलना है वही बोलूंगा। परमेश्वर की स्तुति हो। तुम और मैं कहीं सुरक्षित नहीं है। कोई दुनिया का बंकर तुम्हें और मुझे बचा नहीं सकता। बचाने वाला सिर्फ एक ही है, आसमानी खुदावन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर परमेश्वर न बचाए तो हमें कौन बचा सकता है? अगर घर की नगर की रखवाली खुदावन ना करे तो पहरेदार व्यर्थ जागा रहता है। अगर घर खुदावन ना बनाए तो बनाने वाला व्यर्थ श्रम करता है। इसीलिए परमेश्वर के लोगों, आज सुबह से लेकर शाम तक हमें किस रीति से गुजारना है, किस रीति से चलना है, तो आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह के साथ चलना है। किसी मनुष्य के साथ चलना आसान है, अपने पति पत्नी दोनों साथ चलकर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन यीशु के साथ चलना है, यीशु के समान रहना है, यीशु के साथ बोलना है। साधारण बात नहीं। जब तक ये हमारा शरीर, पापी शरीर, निष्क्रिय नहीं बनता, तब तक तुम खुदा के महिमा के लिए, परमेश्वर की बादशाही के लिए सक्रिय बन नहीं सकते। मिनिस्ट्री, सेवा, ये सारी बातें कैसी होती है अजीजों? ये साधारण सेवा नहीं है। परमेश्वर के लोगों, मैंने मेरे आंखों से देखा है। हमारे चर्च के पिछले इस ग्राउंड में हमारा कन्वेंशन हुआ था और कन्वेंशन में प्रीचर ने कहा कि सेवा करने के लिए कितने लोग तैयार है, आगे आओ। बहुत सारे लोग आगे गए। प्रभु के लोगों, ये प्रॉफिटिकल वर्ड परमेश्वर देता है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन खुदा के लोगों जिसके ऊपर हाथ रखे दुआ मांगी, वो थोड़े दिनों में दुनिया में चला गया, दारू पीने लगा, विश्वास से गिर गया। बपतिस्मा पाया हुआ व्यक्ति आज भी दुनिया में यहां वहां घूम रहा है। प्रॉपर कॉलिंग, प्रॉपर अनॉइंटिंग खुदा की ओर से होती है। बजाना है, खुदा से दुआ करो। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए आशीष दी है। परमेश्वर के लोगों, ये सारी बातें कभी हो जाएगी। निष्क्रिय बनना है तो इस शरीर को आज तक निष्क्रिय नहीं बनाया। आज भी वही बातें, आज भी वही माहौल, आज भी वही गुस्सा, आज भी वही चाल, आज भी वही एटीट्यूड। परमेश्वर के लोगों, ये कोई मदारी का खेल नहीं। आज पापड़ी में लगाया, कल होली बाजार लगाया, कल निर्मल लगाया। अजीजों, ये परमेश्वर के राज के लिए परमेश्वर के चुने हुए लोगों को परमेश्वर ने चुना है। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को अपने हिसाब से बनाया है, अपने सामर्थ्य से उसको अनॉइंटिंग दिया है। तो परमेश्वर के लोगों, ये निष्क्रिय शरीर, ये मट्टी का शरीर, हम मट्टी मट्टी बोलते हैं, लेकिन मट्टी क्या कर सकती है? मट्टी खुदा की प्रशंसा नहीं करेगी। परमेश्वर के लोगों, इंजिल ए मुकद्दस, रोमियो की किताब, उसकी 6वीं अध्याय और उसकी 11वीं पद को पढ़ते हैं। रोमियो की किताब, उसकी 6वीं अध्याय, उसकी 11वीं पद को पढ़ते हैं। इसी प्रकार तुम भी अपने आप को पाप के लिए मृतक, परंतु मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए जीवित समझो। हाँ, इसीलिए तुम सारे के सारे खुदा के लोग पाप के लिए मृतक,
मृत व्यक्ति पाप नहीं कर सकता, मरा हुआ व्यक्ति पाप नहीं कर सकता। जो जीवित है वही पाप कर सकता है। और जो आज भी अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकता, जो भी अपने शरीर को निष्क्रिय नहीं बना सकता। अजीज हो, एक बीमारी आदमी की निष्क्रिय बना सकती है। एक आंख चली गई, एक आंख निष्क्रिय हो गई, उस आंख से देख नहीं सकता हो, लेकिन दूसरे आंखों से देख सकता है। एक पैरालिटिक आदमी, पक्षघात हुआ है, वो हाथ उठा नहीं सकता, हाथ हिला नहीं सकता। क्यों? वो निष्क्रिय हो गया। लेकिन जो सक्रिय है वो हाथ उठा सकता है, टटोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। ऐसे ही हम सबों के लिए इस शरीर को निष्क्रिय करना है। आंखों से तुम निष्क्रिय कैसे करोगे? आंखों से तुम देख सकते हो, अभी भी देख सकते हो, मैं देख सकता हूं, लेकिन कोई भी अश्लील बात, कोई भी गलत बात, कोई भी गलत सिनेमा, कोई भी गलत पोस्टर या कोई भी गलत हाथ चीज को देखते हो, निष्क्रिय किया नहीं। आंखों को निष्क्रिय किया ही नहीं। आंख बंद करके तुम निष्क्रिय कर सकते हो, कान को निष्क्रिय कैसे करोगे? जो बहरा है वही निष्क्रिय है। लेकिन खुदा के लोग, हम किस बात को सुनते हैं, कितना इंटरेस्ट लेते हैं, और धीरे धीरे हम 6 फुट की दूरी 1.5 फुट पर लाते हैं। मतलब इतना इंटरेस्ट लेकर कान से कई स्टोरी सुनते हैं। जो सुनना है वो सुनो, जिसके कान है वो सुन ले। परमेश्वर के लोगों, कान निष्क्रिय नहीं हो सकते। प्रभु के लोगों, परमेश्वर की प्रशंसा करता हूं। हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट निष्क्रिय हो जाता है। परमेश्वर के लोगों के लिए अनिवार्य है। ठोकरों का आना तो अनिवार्य है, लेकिन जिसके द्वारा ठोकर खिलाई जाती है उसको हाय हाय। किसके द्वारा ठोकर खिलाई जा रही है? कौन ठोकर का कारण बन रहा है? यीशु नासरी ने जब भी मृत्यु से पहले मेज लगाया, अपने चेलों के शागिर्दों के पैर धोए और उसने उसको बिठाया, रोटी थोड़ी, प्रार्थना की प्रभु के लोगों, और उसने कहा कि तुम में से एक आदमी मुझे पकड़वा दे रहा है। सारे के सारे सोच विचार करने लगे और यीशु से सवाल पूछने लगे, हे खुदावन, हे प्रभु, क्या वो मैं हूं? दूसरा कहने वाला, क्या वो मैं हूं? यीशु ने जिसका हाथ मेरे साथ अब इस थाली में, वही तुरंत उठकर निकल गया। अजीज हो, उसकी लालसा, उसका टेम्पटेशन निष्क्रिय नहीं हुआ था। हर सारे चीजों में वो पैसे की लालच में उसके माइंड फिट करके रखा था। हाईली क्वालिफाइड होगा वो, क्योंकि ट्रेजरर कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं होता। ट्रेजर बैंक में ट्रेजरर जो होता है वो क्वालिफाइड होता है। क्यों? कि वो सही लिखे और हिसाब किताब रखे। तो प्रभु के लोगों, जब एक स्त्री, पापी स्त्री ने यीशु नासरी के पैर धोए, एक अलाबास्त्र कुपी उसके ऊपर डाली, वो कहने लगा, 300 दिनार उसके आते थे और ये बेचकर गरीबों को खिलाते थे, वो अच्छा होता। वेस्ट ऑफ मनी। प्रभु के लोगों, ये सब बातें उसकी गलत थी, बिल्कुल गलत थी। लेकिन यहां निष्क्रिय होना है। मैंने मेरे हाथों को निष्क्रिय बना दिया, मेरी नजर भी मैंने निष्क्रिय बनाई। प्रभु के लोगों, परमेश्वर की प्रशंसा हो। जब भी शनिचर की फास्टिंग में एवरी सैटरडे मैं यहां आता था, जब भी एक छोटा बच्चा इस पापड़ी के जरा साइड में एक दीवार पर पोस्टर लगाया था, पोस्टर अर्धनग्न था। एक स्त्री कौन थी, क्या थी, मुझे नहीं मालूम। इस पोस्टर के सामने एक छोटा लड़का है
उसको अच्छे बुरे का ज्यादा ज्ञान नहीं है, दाएं बाएं का भेद उसको मालूम नहीं है। वो लड़का जाकर इस पोस्टर के सामने यूं देख रहा है। परमेश्वर के लोगों, शैतान छोटे को, बड़े को, बूढ़े को, किसी को नहीं छोड़ता। मैंने सोचा कि ये लड़के ने ये क्या देख रहा है। ये छोटे बच्चे की बात छोड़ दो, आज बड़े लोग, जवान लोग सब यही काम करते हैं। इंटरनेट पर सारी बातें आती हैं, जो तुम टाइप करके जो भी मांगो आता है। क्या देखना है क्या नहीं देखना है आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। तुम क्या देख रहे हो? आंखें निष्क्रिय नहीं हुई, और भी नजदीक जाकर देखते हैं। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के लिए हमें निष्क्रिय होना है, पाप के लिए मरना है। जब तक गेहूं का दाना जमीन पर गिर के मरता नहीं, अधिक फल नहीं लाता। मरना जरूर है। किस चीज के लिए मरना है, किस कामों के लिए मरना है? अजीजों, दुख और कष्ट और हर सारी बुरी हालात में लोग फांसी लगा देते हैं, पॉइजन खाते हैं, अपनी जिंदगी खराब कर देते हैं। वो समझते कि इस दुनिया से छूटे, लेकिन खुदा के बादशाही में जरूर इल्जाम लगेगा। वहां कौन छूट सकता है? तो यीशु नासरी के लिए, प्रभु के लोगों, फिर से पढ़। इसी प्रकार तुम भी अपने आप को पाप के लिए मृतक। हाँ, पाप के लिए मृतक। पाप क्या चीज है? पाप की मजदूरी क्या है हम जानते हैं प्रभु के लोगों। मैं ये सब्जेक्ट क्यों बोलता हूं? या अंतिम दिनों में उसकी ज्यादा मात्रा से, प्रचुर मात्रा से जरूरत है, क्योंकि कितने लोग इस घिनौने सड़क पर गए हैं। कितने लोग, परमेश्वर के लोग, चुने हुए लोग, जेरिको से जेरूशलेम या जेरूशलेम से जेरिको जा रहे हैं, वो सोचते नहीं। प्रभु के लोगों, परमेश्वर की महिमा हो। तुम तो ज्यादा पढ़े लिखे हो मुझसे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि पाप के लिए यीशु के साथ जीना है, यीशु के साथ बोलना, हर सारी बात करनी है, तो हमें पाप के लिए मरना जरूरी है। गेहूं का दाना जमीन पर गिरता नहीं, मरता नहीं, अधिक फल लाता नहीं। हमें मरना, तुम जाकर कोई पॉइजन खाकर मरोगे नहीं। तो पास्टर ने आज प्रचार किया है, मरना चाहिए, मरो मत, ऐसा मत, ये मरना नहीं है, ये शरीर को मारना है। रसूल पौलुस इसीलिए हक से कहता है कि मैं अब जीवित नहीं, मुझ में यीशु मसीह जीवित है। मैंने अपने आप को सलीब पर मसलूब किया है, खिले ठोके है, अब वो मेरा हाथ उठेगा नहीं। प्रभु परमेश्वर के लोगों, रसूल पौलुस की सारी हकीकत तुम जानते हो, उसकी हिस्ट्री को बोलने की जरूरत नहीं है। जेरूशलेम क्यों आ रहा था? इतनी रफ्तार से भाग क्यों रहा था? जेब में रॉयल ऑर्डर थी। क्या जवान, क्या कुंवारी, चाहे बूढ़ा हो चाहे कोई भी हो, बांध कर घसीट कर ले जाने के लिए, हिरासत में रखने के लिए रफ्तार से निकला था। रास्ते में यीशु नासरी ने देखा, मेरे लोगों के लिए ये फरमान जारी किया है और वो रोकने वाला नहीं, उसको रोकना मेरा ही काम है। आपके खिलाफ जो भी हो, आपके खिलाफ चाहे कोई भी फरमान हो, डरो मत। मनुष्य तुम्हारी हानि नहीं कर सकता। मनुष्य क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? बोलो मुझे। मारे, 2-3 लाफा लगाए, मर्डर करे, लेकिन आत्मा को हाथ नहीं लगा सकता। आत्मा सुरक्षित रहे। शरीर का जो होना है होने दे, आत्मा सुरक्षित रखे। आत्मा कैसी सुरक्षित रहेगी? खुदा के पैगाम को पूरे रीति से पकड़ना चाहिए। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की स्तुति हो। यीशु नासरी ने अपनी आवाज
शाऊल को भेज दी। प्रभु के लोगों, शाऊल शाऊल अंकुर की नोक पर लात मारना नामुमकिन बात है। शाऊल अचंभित हुआ, घोड़े से नीचे गिर गया, आंखें बंद हो गई, निष्क्रिय नहीं हुई। यीशु नासरी का प्रभाव की रोशनी, यीशु नासरी की रोशनी आमने सामने आ गई, देख नहीं पाया, गिर गया। अब सवाल यह है कि बाकी सारे लोग भी उसके साथ थे, घुड़सवार थे, किसी को हानि नहीं हुई, सिर्फ उसको ही। फिर दरख्वास्त करने लगा, हे प्रभु तू कौन है? जिस नासरी यीशु को तू सताता है वो मैं हूं। परमेश्वर को तुम सता नहीं सकते। परमेश्वर ठट्टे में उड़ाया नहीं जाता, हम ठट्टे में उड़ाए जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? पाप के लिए मृतक और परंतु मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए जीवित समझो। हाँ, मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए, यहोवा के लिए, सारे सृष्टि के मालिक के लिए यीशु मसीह में जीवित रहो। कितने लोग आज, उसकी स्थिति क्या है? आज इस खुदा के लोगों, मुक्त शपा की किताब पढ़ो मत, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3, उसमें खुदा की रूहुल कुद्दूस आत्मा क्या कहती है? तू जीवित तो कहलाता है लेकिन है मरा हुआ। हम सब लोग जीवित हैं, जीवित तो कहलाते हो लेकिन है मरा हुआ। ये मरी हुई स्थिति क्या है? ये मरी हुई स्थिति जानबूझकर, मालूम होते हुए भी, हर सारे कलाम पढ़ते हुए भी जानबूझकर अपने हठीले मन से पाप करते हो, ये मरी हुई स्थिति है। प्रभु के लोगों, मुझे मालूम है आग क्या है, मुझे मालूम है हवा क्या होती है, तूफान क्या होता है, उसके साथ मैं मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे मालूम है ये अड्डा का है, किस काम का है, इस अड्डे में क्या काम चला है, मैं उस अड्डे में नहीं जाऊंगा। मुझे मालूम है ये क्या हो रहा है, सब कुछ मुझे पता है ये ठीक नहीं है, मैं वहां खड़ा भी नहीं रहूंगा। प्रभु के लोगों, जानबूझकर, मतलब आपको मालूम है खतरा, धोखा, बुराई, हर सारी बातें मालूम होने के बावजूद भी सच्चाई के खिलाफ तुम खड़े रहोगे, जीत नहीं पाओगे। नहीं, सच्चाई के खिलाफ कभी लफ्ज ना निकालो। यीशु नासरी के खिलाफ वही बात हो गई, सच्चाई के खिलाफ झगड़ा रगड़ा करने लगे। आखिर सच्चाई सच्चाई क्यों? खुदावन की नजर रास्तबाजों पर होती है। रास्तबाज कौन होता है? जो अपने शरीर को निष्क्रिय बनाया है, आंखों से गलत काम देखता नहीं, कानों से गलत सुनता नहीं। मुबारक है जो आदमी जो खुदा के कलाम पर रात दिन ध्यान करता है, मुबारक हो। हम बाइबल पढ़ते हैं, हम फास्टिंग करते हैं, हम दुआ करते हैं। क्या आपके भाई के साथ आपका रिलेशन ठीक है? बाइबल क्या कहती है? अगर तेरे भाई के खिलाफ तेरे मन में कोई दुराचार, कोई पाप है, अपना बलिदान बाजू में रख, जाकर अपने भाई से सल कर। कभी किया है? नहीं। प्रभु के लोगों, ये बात क्यों हो रही है? वचन पढ़ा है, वचन जानता हूं, हर सारी बात मैं जानता हूं, फिर भी मुझ में एक कमी है। मैं मेरे भाई के साथ सही रिश्ता स्थापित नहीं कर सकता। क्यों? ये धोखेबाज हमारे बीच में स्टम्बलिंग ब्लॉक बन के बैठा है।
ये धोखेबाज हमारे जीवन में स्टम्बलिंग ब्लॉक बन के बैठा है, वो हमें आगे जाने नहीं देता। नहीं ठीक है, ठीक, तेरा कोई कसूर नहीं है, तू ठीक है, तूने कोई गलती नहीं की, तू ठीक है, अपने हिसाब से तू ठीक है। अजीजों, मनुष्य की चाल उसके हिसाब से उसको अच्छी लगती है, लेकिन परमेश्वर हर आदमी को तौलता है। परमेश्वर हर आदमी को परखता है, कौन क्या है। बोलने की जरूरत नहीं, समय से पहले किसी का न्याय ना करो। तो यीशु के लिए हमें जीवित रहना है। प्रभु के लोगों, दुनिया क्या है और ये आंखें क्या है? ये सारी आंखें टेम्पटेशन से भरी हुई है। जितना अच्छा देखते हो उतना ही बुरा भी देखते हो। इसीलिए कंट्रोल, यू हैव टू कंट्रोल। हमें कंट्रोल करना सीखना है। यीशु के बारे में मैं कभी कभी पूछता हूं, मैं प्रार्थना में बोलता हूं कि प्रभु, ये तेरा रहस्य क्या है, ये तेरा सीक्रेट क्या है कि तू मारने वालों को बरकत दी, थूकने वालों को भी तूने बरकत मांगी, चाटा मारने वाले को तूने कुछ नहीं कहा, और जो उल्टे सिल्टे सवाल पूछते थे उसको भी उसने कुछ नहीं बोला। हेरोद ने भी उसको बहुत सवाल किए, पिलातुस ने भी उसको बहुत सवाल किए, लेकिन वो चुप रहा। हम रहते तो हमारे हिसाब से हम बहुत बड़बड़ करते, बहुत कुछ बोलते रहते, लेकिन वो बोला नहीं। जिस तरह बर्रा उन कुतरने वालों के सामने बेजुबान रहता है, वैसा वो बेजुबान रहा। क्या मैं और आप, हम सब लोग बेजुबान रहते हैं कि लफ्जों को द्वारा लफ्ज, दांत के बदले दांत? आज भी हम लोग वैसे ही बर्ताव करते हैं। आज भी मेरे भाई से, अपने लोगों से हम 10 साल पुरानी बात निकालते हैं और कहते नहीं, उसने ये किया था, उसको यही हिसाब है। नहीं, अगर तुम अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करो। तो यीशु के साथ जीना है। इससे क्या होगा? प्रभु के लोगों, आगे बढ़ो। इसलिए पाप को अपने मरणहार शरीर में प्रभुता न करने दो। हाँ, इसीलिए अजीजों, इसीलिए, किसके लिए? इसीलिए अपने मरणहार शरीर में पाप को प्रभुता करने ना दो, राज करने ना दो। आज शैतान हमारे शरीर में राज कैसे कर सकता है? यीशु नासरी के नाम से उद्धार पाए हुए लोग, यीशु के लहू के द्वारा उद्धार पाए हुए लोग, साफ किए हुए लोग, चट्टान पर खड़े हुए लोग किस रीति से भरमाए जाते हैं, किस रीति से गाली गलौज करते हैं, किस रीति से चोरी चालाकी करते हैं, किस रीति से खुदा के कलाम के विरुद्ध काम करते हैं। ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं, यही प्रॉब्लम है। सोलोमन राजा परमेश्वर के पास क्या मांगता है? हे खुदावन, मुझे ज्ञान और बुद्धि दे, इंसाफ करने के लिए, न्याय करने के लिए। बहुत न्याय किए उसने, बहुत अच्छे अच्छे न्याय किए, लेकिन फंस गया, पूरा फंस गया। और जो औरतें उसके साथ थी, जो रखेल उसके साथ थी, उन सारे लोगों के लिए जैसी रखेल बोल दी, मुझे ऐसा देवस्थान करने की दे। अजीजों, जिस आदमी ने खुदा का भवन बनाया, जिस व्यक्ति ने परमेश्वर के भवन की नींव डाली, और जिस दिन खुदा के हाथ में डेडिकेट किया, याजकों को सेवा करने के लिए मुश्किलात हो गई। क्यों? खुदा की रूह, सामर्थ्यशाली रूह मंदिर में उतर आई। उसके बाद उसी हाथों से उसने औरतों के लिए, अपने बेगम साहिबा के लिए छोटे छोटे मंदिर बनाए। कितना घृणित काम है ये। परमेश्वर के लोगों, जिस हाथ से ये खुदा का भवन मैंने बनाया है, क्या मैं जाकर दूसरे लोगों के लिए भवन बनाऊं? तो परमेश्वर के लोगों, ये शरीर इसीलिए
इसीलिए पाप को अपने मरणहार शरीर में प्रभुता न करने दो हाँ। कि तुम उसकी लालसाओं को पूरा करो। हाँ, कि तुम उसकी लालसाओं को पूरा करो। किसकी लालसा पूरे करते हो? टेम्पटेशन के द्वारा। यीशु नासरी को भी 40 दिन के फास्टिंग के बाद एक ऊंचे पहाड़ पर वो ले गया और वहां जाकर हिम्मत से बोलने लगा, ये सारी दुनिया मेरे हाथ में है, अगर तू मुझे सिजदा करे तो ये सारी दुनिया मैं तुझे देता हूं। अजीजो, सृष्टि की नींव डाली यीशु नासरी एक कुशल प्रिसीजन वर्कर के समान पिता के साथ था। उसी के द्वारा नींव डाली गई, उसी के द्वारा पैदाइश की गई। जो भी हुआ उसी के सिवाय हुआ ही नहीं। उसको वो टेम्पटेशन के द्वारा क्या कहता है? ये सारी दुनिया मेरे हाथ में है, मुझे सिजदा कर। यीशु नासरी ने कहा, एक जो सामर्थ्यशाली खुदावन है उसको छोड़, तो किसी को दंडवत ना कर। अजीजो, पढ़े लिखे आदमी आज क्या कर रहे हैं? किसको दंडवत कर रहे हैं? सच कहता हूं, खुदा को बुरा लगता है कभी कभी। मैं यही काम करने वाला था, लेकिन जिस दिन खुदा ने मेरी सुधी ली, मुझे छुड़ाया, आज तक मैं नहीं जाता ना मैं कुछ करता। और ये करने से क्या होगा? जल्दी पढ़ फटक। कि तुम उसकी लालसाओं को पूरा करो और न अपने शरीर के अंगों को अधर्म के हथियार बनाकर पाप को सौंपो, हाँ। परंतु अपने आप को हाँ। मृतकों में से जीवित जानकर अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। हाँ, आगे पढ़। तब पाप तुम पर हाँ, तब पाप तुम पर प्रभुता हासिल नहीं करेगा कभी। ये शरीर निष्क्रिय बनाओगे, चाहे कितना भी टेम्पटेशन आए, कितनी सुंदर लड़की मेरे सामने आए, कहीं मौका मिले, हर सारी चीज चोरी करने का मौका मिले, दुनियादारी करने का मौका मिले, तो अभी तुम नहीं करोगे। नहीं करोगे क्यों? सारा शरीर यीशु के लिए मार दिया है। सारे शरीर के कर्म मार दिए, सारे टेम्पटेशन के कर्म मार दिए। अब कुछ नहीं, लालच नहीं, कोई लालच नहीं आती सामने। क्यों? यीशु के लिए मार दिए गए। और इसी के लिए तुम, फिर से पढ़ो ये अभी। तब पाप तुम पर प्रभुता करने नहीं पाएगा। पाप तुम पर प्रभुता करने न पाएगा। और क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन है। प्रेज द लॉर्ड। आप व्यवस्था के अधीन नहीं, अनुग्रह, अनॉइंटिंग, प्रभु की रूह तुम पर उतरेगी। प्रभु की रूह हम सब पर उतरेगी और ऐसा अनुग्रह करेगी कि हम टेम्पटेशन से छुटकारा पाएंगे, पाप से छुटकारा पाएंगे, दुनियादारी से छुटकारा पाएंगे, झूठ बोलने से छुटकारा पाएंगे, गलत देखने से छुटकारा पाएंगे। हर सारे खुदा के कलाम के खिलाफ जितने पाप है उनसे तुम दूर रहोगे। ये करने से, ये करना जरूरी है। विश्वासु भाई, पास्टर, लीडर, एल्डर, इवांजेलिस्ट, प्रॉफेट को ये जरूरी है, ये वचन। नहीं तो वो कहीं से ना कहीं से आएगा, भरमाएगा, तकलीफ देगा, दर्द में डालेगा। इसलिए आज कितने लोग मौत के घाट उतार दिए जा रहे हैं। आइए हम घुटना टेकते हैं। प्रभु, ये मरणहार शरीर को हम तेरे हाथ में देते हैं कि पाप की लालसा हमें गलत राहों में न ले जाए। प्रभु परमेश्वर, ये करने से हम बच सकते हैं, ये करने के द्वारा हम तेरे साथ रह सकते हैं। ये वचन तेरे सामने रखकर प्रभु, ये सब लोगों के लिए दुआ करता हूं कि प्रभु, ये तेरे चुने हुए लोग हैं, मैं तेरा चुना हुआ दास हूं और मेरा कर्तव्य, मेरा फर्ज है कि ये सारे लोगों के लिए दुआ मांगू कि प्रभु, सारी टेम्पटेशन की रूह, पाप करने वाली रूह, गलत रास्ते हमारे लिए बंद होने दे। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करता हूं पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन।